हेलो फ्रेंड्स, मैं उसाहिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज हम लोग जानेंगे ये भारतीय वन का क्वेश्चन नंबर 11 जो 10th क्लास का न्यूमेरिकल है। इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम जो आता है वो सबसे ज़्यादा माइनस प्लस का होता है। कब माइनस ले कब प्लस ले, ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ। फार्मूला में ठीक है इंटरचेंज करने में दिक्कत होता है, और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन में अगर रूल नहीं पता होता है उसमें गलती कर जाता है, और डिवीज़न में भी माइनस प्लस का रूल जो होता है वो उसमें भी गलती कर देता है स्टूडेंट। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप लोग ठीक है इसे याद कर लेना। और हम क्वेश्चन आपको ठीक है पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। तो यहाँ जितने भी ठीक है चीज़ें इसमें कह रहा है वो आपको नोट करते जाना है। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले है तो उससे नोट कर लिया करो। अब एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव दिया है, तो स्टूडेंट क्या करता है इसमें पॉजिटिव में ही कुछ नहीं है तो पॉजिटिव में ही होता है इसका वैल्यू, तो स्टूडेंट यही समझ लेता है कि ये पॉजिटिव में इसका वैल्यू है तो पॉजिटिव ही ले लेता है स्टूडेंट। यहाँ गलती कर जाता है स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी गलती यही होता है कि जो इसमें क्वेश्चन में रहता है ना उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेता है कि इसका साइन पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पॉजिटिव में दिया है, यहाँ भी 10 पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही ले लेता है स्टूडेंट। तो यहाँ गलती कर जाता है और यही प्रॉब्लम आगे देता है, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो हमें डिसाइड कैसे करना है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने ठीक है यहाँ ड्रॉ किया है एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेना है और एक एक्सिस बना लेना है बीच में। एक्सिस बनाने के बाद क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव है ये वाला, और सेकंड निगेटिव, ये थर्ड निगेटिव, फोर्थ निगेटिव। 3 क्वाड्रेंट निगेटिव है, बाकी एक पॉजिटिव है ये वाला क्वाड्रेंट। ध्यान रखना हमेशा कि ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमें करना क्या है कि ये देखना है कि मेरा जो है एफ किधर है, किस क्वाड्रेंट में। तो एफ जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो इधर है, इधर तो एफ नहीं होगा क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है। जिधर चमकीला सतह होगा उधर ही एफ होगा ना, तो जिधर चमकीला सतह है उधर एफ है। चलो हमने यहाँ मान लिया कि एफ इज गया 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अब तो 20 सेंटीमीटर जो है वो किस में आएगा, किस क्वाड्रेंट में, निगेटिव में, तो निगेटिव लेंगे। और यू किस क्वाड्रेंट में, निगेटिव क्वाड्रेंट में है तो इसको भी निगेटिव में ही लेंगे। और हमें निकालना क्या है, वी निकालना है। तो वी का फॉर्मूला ठीक है यहाँ आपको नहीं मिलेगा 1/f और 1/v प्लस 1/u, यही है। अब v का निकालना पड़ेगा आपको, इंटरचेंज करना है। अब v को रखेंगे ठीक है एक तरफ रखेंगे, और दूसरे तरफ जो मेरा v की तरफ जो v है उसको भेज देना f की तरफ। v को एक जगह रखें बराबर के एक तरफ यानी इक्वल टू के एक तरफ रखें, और u को दूसरे तरफ भेज देंगे क्योंकि हमें v को एक तरफ रखना है। तो हमने u को भेज दिया f की तरफ। अब देखो f की तरफ ये u आ गया और v अकेला रह गया। यही चीज़ें करना है आपको। अब करने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। किसका वैल्यू पुट करेंगे, पहले f है तो f का वैल्यू नेगेटिव में तो नेगेटिव में डाल दिया, और ये माइनस यहाँ हमें मिला है क्योंकि u को इधर भेजे तो f की तरफ तो नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर देना,
तो निगेटिव ही रहेगा यहाँ। और यहाँ 1/10 u का मान है, तो -10 है तो ये 10 में ही रखेंगे, इसको ये माइनस में ही रखेंगे। और फिर हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब भी लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। एलसीएम जब भी लेंगे पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव एलसीएम रहेगा। और यहाँ हमें 20 से -20 में भाग देना है, तो हमें -1 आएगा, यानी -1 और मल्टीप्लाई जो है वो ऊपर वाले से कर देना। ऊपर में कौन है, 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है। फिर 10 से भाग देंगे 20 में, तो 10 दूनी 20, 2 बार में भाग लग जाता है। और यहाँ -2 आया, माइनस से भाग देंगे प्लस में, तो माइनस में रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें रूल जो हम इधर आपको पहले दिखा दिए, अगर ये रूल नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ माइनस से भाग देते हैं तो प्लस में आप लिख देते हैं। अगर यहाँ प्लस में लिख देते हैं +20, तो आपका रिजल्ट गलत हो जाता है ना। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि यहाँ जो है ये माइनस से भाग देने पर प्लस में तो माइनस आता है, माइनस से प्लस में जब भी भाग देंगे तो माइनस है आएगा, माइनस में वैल्यू। तो इस माइनस को इस प्लस से फिर गुना करना है। चलो दूसरे स्टेप में हम इसको, ठीक है, देख लेते हैं कि इसको गुना करेंगे तो माइनस से प्लस, माइनस यहाँ है, माइनस प्लस माइनस, माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, माइनस प्लस माइनस, माइनस में रिजल्ट आया। अब अंदर वाले से गुना कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, -2 हो गया यहाँ गुना करने के बाद, 2 1 का 2, -2 हो गया। अंदर में भी माइनस और बाहर में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 2, 2 में से 1 घटा, 1 बचा। अब 1/, यानी 1 यहाँ जो है, तो इससे क्या करना है, कोना कोनी गुना कर लेना है, ठीक है। 1/20 है। अब कोना कोनी यहाँ गुना करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद हमें v को 1 से गुना करेंगे तो v ही आएगा, और 20 को 20 से गुना करेंगे, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा, है ना, 20 होगा। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ v को 1 से गुना करना है तो v आ गया, और 20 को 1 से गुना करना है तो 20 आ गया। तो ये 20 एक तरफ चला गया, v एक तरफ आ गया, v को एक तरफ कर लिए गुना करके, और 20 को दूसरी तरफ ले गए। तो ये कितना हो गया, 20 1 का 20, ठीक है। यानी v का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसका नेचर जो कह रहा है कि ये नेचर किस तरह का है, इसका नेचर इमेज का, अगर आप लोग को पता होगा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज का पहचान होता है कि अगर पॉजिटिव में वैल्यूज़ आए तो वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव में वैल्यू आया है तो ये इसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव में v का वैल्यू आता तब हम कहते हैं कि क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। और ये रियल इमेज जो होता है इन्वर्ट होता है, वस्तु के उल्टा बनता है, ठीक है। अगर वस्तु इस तरह से रखे हैं, ठीक है, तो उसका इमेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, उल्टा। एक्सिस पे हमने ऐसे रखा इमेज को, ठीक है, सीधा, और इसका इमेज जो बनेगा, ठीक है, ऐसे उल्टा बनेगा यहाँ, ठीक है, इधर इसका इस तरह से हेड आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर रखेंगे तो ये वस्तु है, इसका इमेज बन रहा है उल्टा, ठीक है। तो ये रियल इमेज होता है, और रियल इमेज को हम प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पे, हाथों पे प्राप्त कर सकते हैं, किसी पेपर पे प्राप्त कर सकते हैं रियल इमेज को। लेकिन वर्चुअल इमेज को ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, किसी पर्दे पे न ही हाथ पे न ही किसी पेपर पे प्राप्त कर सकते हो। वर्चुअल इमेज एक आभास होता है, हमें आभास होता है, क्योंकि हम रोज़ शीशा देखते हैं। अगर उस शीशा के पीछे जो इमेज हमें दिखता है कि इतनी दूरी पे इमेज बन रहा है, लेकिन जब पीछे जाके देखोगे तो इमेज फॉर्म नहीं होता है, आपको इमेज नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा, ठीक है, आभास होता है हमें कि बन रहा है। आप जितने दूरी पे रहोगे उतनी पीछे इमेज बनेगा,
लेकिन पीछे जाके किसी को बोलो देख के आओ मेरा इमेज पीछे बन रहा है, तो उसे दिखाई नहीं देगा, वो आपको सिर्फ आवाज़ हो रहा है कि पीछे बन रहा है। तो इस तरह का ये वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन रियल इमेज जो होता है वो रियल इमेज होता है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे कि शैडो देखते हो ना, शैडो, ये जैसे शैडो बन रहा है अभी, ठीक है, तो ये शैडो पर्दे पे प्राप्त हो रहा है, यानी पेपर के ऊपर ये शैडो बन रहा है। जस्ट इसी तरह इमेज भी पेपर पे हम प्राप्त कर सकते हैं, या किसी दीवार पे प्राप्त कर सकते हैं इमेज, या हाथों पे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है रियल, जो हम किसी चीज़ पे प्राप्त कर लें, ऐसे इमेज को रियल बोलते हैं। लेकिन वो उल्टा होता है और उसको हमें निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसे वर्चुअल बोलेंगे। तो इसका नेचर पूछा है तो नेचर हमने लिख दिया है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल है, यानी आवाज़ इसे ही बोलते हैं। बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप खुद, ठीक है, मेरा वीडियो देखकर, ठीक है, आप कोशिश कीजिए, और जो भी दिक्कत अगर आपको आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट में हमें बताइए कि ये दिक्कत है, तो हम ज़रूर आपका सॉल्यूशन, ठीक है, लेकर आएंगे, ठीक है, नया वीडियो में। तो हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप उसे सीरियली वाइज देखते रहिए और आप उनसे, ठीक है, सीखते रहिए। यही हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाओ न्यूमेरिकल, और हम सीरियली वाइज कोशिश करेंगे टोटल वीडियो आपको, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।